इग्नू एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, ये पेपर 6 आपको पता ही है, थोड़ा सा टिपिकल है, स्टैट्स का पेपर है। इसका पर क्वेश्चन आपके लिए वीडियो आ रहे हैं, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एंड यू कैन कॉपी द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में डिस्क्राइब करना है। सो वैसे ये थ्योरी है, आपको समझ आ जाएगा। सिंपल है कि पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है हमने उसके बारे में बात की है। आई एम कीपिंग इट हियर ओनली सो दैट आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। फिर हमने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, किस तरीके से डेटा इनिशियली होता है, फिर हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हमने एक एनालॉजी के साथ में भी समझाया है, लाइक फ्रूट बास्केट का एग्जाम्पल यूज़ किया है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। टैबुलर प्रेजेंटेशन में डेटा ऑर्गेनाइज करके दिखाया जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। इसी सेम चीज़ को हमने और थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया आगे डिस्क्राइब करके। और इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी, मतलब जब क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है तो आपको उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो आप इम्पॉर्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट हमारा डेटा अरेंज हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। देखिए पास से भी आपको दिखा देती हूँ। क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन हो जाता है, फाउंडेशन ऑफ फॉर फर्दर एनालिसिस होती है, मतलब फाउंडेशन मतलब बेस बन जाता है, प्रैक्टिकल यूज इन काउंसलिंग एंड रिसर्च। सो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे स्कोर 3 नंबर आया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10 से 12 बच्चे और क्लास इंटरवल इज 3 2 3 2 इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल है ये। देन टैबुलर प्रेजेंटेशन, आपको सबको पता है टैबुलर क्या होता है, ग्राफिकल का प्रेजेंटेशन का तरीका ये। और समरी में हमने यही लिखा है कि जैसे कि हमें एग्जाम्पल है कि एवरेज मोटर स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस अगर देखनी है तो बाय कन्वर्टिंग लार्ज कन्फ्यूजिंग नंबर्स इनटू एवरेज charts and tables, psychologists can communicate their finding to non-expert in an understandable way. So चीज़ों को आसान करने के लिए ये तरीका है। अब देखिए ये बहुत सेकंड क्वेश्चन जो है, एनोवा पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं इसको हम। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। डू सब्सक्राइब द चैनल। और प्लेलिस्ट है सेपरेटली जो स्टैट्स के लिए डाली जा रही है, अपलोड की जा रही है, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अनोवा को समझाने की कोशिश करूँगी 2 से 3 मिनट के अंदर। सो डू लुक फॉर द प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट है, ओके। और बाद में एक लॉन्गर वीडियो बनाऊँगी।